गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, जिसमें हमने 7.1 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। 7.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन ए आइसोसेल्स ट्रायंगल, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल में BC, AB इक्वल में AC, द बाइसेक्टर्स एंगल B एंड एंगल C intersect at point O, show that क्या शो करना है हमें? फर्स्ट पार्ट OB तो इक्वल होना चाहिए OC के, एंड सेकंड पार्ट AO बाइसेक्ट करना चाहिए एंगल A को। ठीक है, इसमें हमें डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम भी खुद बनाना होगा। क्या दिया हुआ है? इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC, एक हमें ट्रायंगल दे रखी है ABC, और जो B और C एंगल है वो बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे BB, और जो दोनों के बाइसेक्टर हैं वो कहाँ पे जाके मिलते हैं? O पॉइंट पे। और यहाँ पे बोला गया कि A और O को ज्वाइन भी कर दो, स्टेटमेंट में गिवन है ये हमें। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। फिर क्या बोल रहा है? हमें क्या प्रूफ करना है? OB किसके इक्वल होना चाहिए? OC के, एंड एंगल AO बाइसेक्ट करना चाहिए एंगल A को। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे? गिवन क्या है? ABC इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड AB इक्वल में AC, ये हमें गिवन है। और साथ में क्या बोल रखा है कि B एंड एंगल C द बाइसेक्टर्स ऑफ B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, शो दैट में आपको यही दोनों पार्ट लिखने हैं, एक तो फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? OB इक्वल में OC, एंड सेकंड क्या है? AO बाइसेक्ट एंगल A। ध्यान से देखो, अब हम सॉल्यूशन में किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा OB है वो किसके इक्वल होना चाहिए? OC के इक्वल होना चाहिए। अगर इन दोनों ट्रायंगल को OB साइड बन रही है AOB की और OC साइड बन रही है AOC की, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट कर देते हैं तो बाय CP/CT OB किसके इक्वल हो जाएगा? OC के इक्वल हो जाएगा। तो हम कौन कौन सी ट्रायंगल लेके चल रहे हैं? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ये दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे। यहाँ पे हमें AB किसके इक्वल गिवन है? AC के, ये चीज गिवन है। एक तो हमने यही दिखा दिया। और जब भी आपकी आइसोसेल्स ट्रायंगल की, एक ये भी इसमें रिजल्ट है कि कोई एक ट्रायंगल है ABC, उसकी आपकी ये अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट जैसे AB और AC, तो उसके बनने वाले अपोजिट एंगल, AB का अपोजिट भी C और इसका अपोजिट C, तो ये वाले एंगल भी आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रही है ABC, और AB किसके इक्वल गिवन है? AC के, तो B और C भी एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एंगल B इक्वल में एंगल C। ये क्यों इक्वल होंगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपको रिजल्ट लिख देना है कि जब भी किसी ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो उससे बनने वाले अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि अगर एंगल्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। बट अब देखो, हमने तो ट्रायंगल ली है AOB और AOC, और B और C इसके एंगल्स नहीं बन रहे, बट हमें तो इतना पार्ट चाहिए B का और C का इतना पार्ट चाहिए। अब ये साथ में बाइसेक्टर भी हैं, तो अब हम इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। इसका भी हाफ कर दें एंगल B का,
और एंगल सी का भी क्या कर दें, हाफ कर दें। हाफ भी हम तभी कर सकते हैं जब बाइसेक्टर गिवन है, और ये हमें बाइसेक्टर दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, तो बी का बाइसेक्ट क्या होगा, ये वाला एंगल भी होगा 1 और ये 2b, और यहां से 3b और ये 4b। तो अब 1 और 2 इसका हम लिख सकते हैं हाफ, 1 भी लिख सकते हैं 2b, हमें जो चाहिए वही लिख दें 1। और ऐसे ही 3 का हाफ, हम एंगल सी का हाफ 3 भी लिख सकते हैं 4b, हमें क्या चाहिए 3 चाहिए। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। एक हमने साइड दिखा दी, एक एंगल दिखा दिया। अब इसके बाद देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या चीज कॉमन है, जो आपकी ये एओ साइड है वो इस ट्रायंगल की भी साइड बन रही है और वो इस ट्रायंगल की भी साइड बन रही है। तो एओ किसके इक्वल आ गया, एओ के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों में ये क्या दिया हुआ है आपको, कॉमन दिया हुआ है। ठीक है, पहले हमने साइड दिखाई, फिर एंगल और फिर एक साइड। तो ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल एओसी के। कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट हुआ ये, बाय साइड एंगल साइड से। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब ओबी इस ट्रायंगल का पार्ट है, ओसी इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो ओबी इक्वल में ओसी कौन से रूल से आया ये, बाय सीपी सीटी। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद लास्ट वन आपका सेकंड पार्ट है कि एओ किसको बाइसेक्ट करना चाहिए, एंगल ए को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो जो ये 5 एंगल बन रहा है और जो ये 6 एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो जो 5 एंगल है वो एओबी ट्रायंगल का एंगल है और जो 6 एंगल है वो एओसी ट्रायंगल का एंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल को हम अभी कॉन्ग्रेंट करके आए हैं। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल में एंगल 6। ये भी कौन से रूल से आया आपका, बाय सीपीसीटी से। अब इसके ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंगल 5 और 6 इक्वल हो गया, तो इट मींस क्या है कि एओ बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, तो हमने दोनों पार्ट प्रूफ कर दिए। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, रोक दिया। सेकंड क्वेश्चन है आपको, इन ट्रायंगल एबीसी हमें क्या गिवन है, एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी। आगे क्या कह रहा है, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। जो एडी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। परपेंडिकुलर मतलब कितने का एंगल बना रहा है, 90 का भी एंगल बना रहा है। एंड देन शो दैट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन विच ए बी इक्वल में ए सी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें गिवन लिखेंगे। हमें क्या गिवन है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड जो ए डी है वो बी सी पे परपेंडिकुलर भी है और इसको ये बाइसेक्ट भी कर रहा है बीसी को। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और हमें क्या शो दैट करना है, टू प्रूव या शो दैट, क्या बोला गया है कि हमें ए बी सी इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल, मतलब कि ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी की। ये कौन सी ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो देन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे, अब देखो जो हमें प्रूफ करना है, ए बी किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए सी के। अब ए बी साइड बन रही है ए बी डी की और जो ए सी साइड बन रही है वो ए डी सी की। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देती हूँ तो बाय सीपीसीटी ये इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल हो जाएगी तो ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल लेके चलें। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये आपकी 2 ट्रायंगल हैं। ए डी दोनों में क्या है, यहाँ पे कॉमन है, तो ए डी इक्वल में ए डी। और साथ में हमें अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है तो मतलब ये वाला एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। तो एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी। ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों इक्वल है, ईच 90 डिग्री।
ठीक है, ये 90 डिग्री के और साथ में BD किसके इक्वल है, DC के, बिकॉज AD बाइसेक्ट साइड BC। ठीक है, AD क्या कर रहा है, BC साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, दो साइड और एक एंगल इक्वल दिखा दिया, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट होगा ये, बाय साइड एंगल साइड से। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसके सभी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AB बन रही है इस ट्रायंगल की साइड और AC बन रही है इस ट्रायंगल की साइड, तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। ये कौन से रूल से आया आपका, बाय CPCT के। अगर ये आपकी दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इट मीन्स देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आपकी ये कौन सी ट्रायंगल होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB। हमें फिर से एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसके ऊपर दो एल्टीट्यूड ड्रॉ की गए हैं, एक तो आपका BE और नेक्स्ट है आपका CF, और ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ है। परपेंडिकुलर मतलब कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हमें ये शो करना है कि जो ये एल्टीट्यूड है BE और CF ये इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या राइट करेंगे हम, गिवन, गिवन क्या है हमें, ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, इट मीन्स AB किसके इक्वल गिवन है हमें, AC के, और साथ में BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू AB। ट्रायंगल दी हुई है, AB और AC इक्वल हैं, ये BC AC पे परपेंडिकुलर है BE और CF AB पे परपेंडिकुलर है। टू प्रूव क्या करना है, जो एल्टीट्यूड वाली साइड्स हैं BE और CF इन्हें हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, अब देखो ध्यान से, जो BE साइड है वो आपकी कौन सी ट्रायंगल की साइड बन रही है, ABE की, तो हम क्या लेके चलेंगे, एक तो यही ट्रायंगल ABE, एंड जो CF साइड है वो बन रही है ACF की साइड, तो ट्रायंगल ACF, इन दोनों को क्या करेंगे हम, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो ये बाय CPCT क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। अब ABE और ACF, इसमें देखो दोनों में एक ABE ये ट्रायंगल बन रही है ABE, और ACF ये वाली ट्रायंगल बन रही है, जो A एंगल है वो दोनों में ही कॉमन है, तो एंगल A इक्वल में एंगल A, तो क्या हो गया, ये आपका कॉमन एंगल हो गया। ठीक है, और साथ में हमें ये भी गिवन है AB इक्वल में AC, AB इस ट्रायंगल की साइड है और AC इस ट्रायंगल की साइड है, और ये भी हमें क्या है, गिवन है। नेक्स्ट वन क्या है कि BE परपेंडिकुलर AC, मतलब ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 का, और CF परपेंडिकुलर टू AB, तो ये भी कितने का एंगल बना रहा है, 90 का, तो ये वाला एंगल भी 90 का और ये वाला एंगल भी 90 का, तो एंगल AEB इक्वल में एंगल AFC, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों के दोनों कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACF, कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट हुआ है ये, साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल आपकी क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। अब ये कॉन्ग्रेंट है तो BE किसके इक्वल हो जाएगा आपका, CF के इक्वल होगा, और ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि बाय CPCT, तो ये आपका आंसर आ गया, BE इक्वल में CF। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ABC इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू द साइड AC एंड AB आर इक्वल। हमें इसमें क्या गिवन है, एक ट्रायंगल दे रखी है ABC,
फिर आगे क्या बोला गया, ये सेम आपका थर्ड क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सी एफ एल्टीट्यूड, और ये एक तो आपको एल्टीट्यूड दे रखा है बीई और एक एल्टीट्यूड दिया हुआ है सी एफ, और ये आपको परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें हमें एक तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ट्रायंगल ए सी एफ के, और साथ में हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के। ये आपके दोनों पार्ट आपको क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। टू प्रूव गिवन क्या है, इसमें हमें आपको एक ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, और इसमें हमें ये गिवन है कि जो एल्टीट्यूड है बीई और सी एफ, इस बार आपको ये इक्वल दे रखे हैं, और ये जो बीई है वो परपेंडिकुलर ए सी पे है, और जो सी एफ है वो परपेंडिकुलर ए बी पे है। ये चीज हमें गिवन है। अब देखो कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन में। जो हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना होता है, सबसे पहले हम उसी को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो जो एंगल ए है वो क्या दिया हुआ है, कॉमन दिया हुआ है, तो एंगल ए इक्वल में एंगल है ए बी ई, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है ना सेम, उसमें भी हमने यही दोनों ट्रायंगल ली थी, वहां पे भी एंगल ए क्या आया था, कॉमन आया था। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो है वहां पे हमें गिवन था पहले वाले क्वेश्चन में ए बी और ए सी इक्वल दे रखा था, अब हमें यहाँ प्रूफ करना है। वहां पे हमने बीई और सी एफ को इक्वल प्रूफ किया था, और यहाँ पे ये हमें गिवन है बी इक्वल में सी एफ, ये भी हमें क्या है, गिवन दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको देखो ये परपेंडिकुलर बोला गया, तो ये 90 का एंगल बनाता है, सेम ही है ना, ए ई बी इक्वल में एंगल ए एफ सी। ये दोनों क्यों इक्वल हैं, क्योंकि कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड से। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्या है, ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के। ए बी इस ट्रायंगल की साइड बन रही है, ए सी इस ट्रायंगल की साइड बन रही है, और दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए बी इक्वल में ए सी बाय सी पी सी टी, और यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। दो ट्रायंगल दे रखी हैं, दोनों का बेस सेम है बी सी। एक तो बन रही है आपकी ए बी सी ट्रायंगल, और एक बन रही है डी बी सी ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ऑन द सेम बेस बी सी एंड देन शो दैट, मतलब जो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल ए बी डी इक्वल होना चाहिए एंगल ए सी डी के। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हमें इसमें क्या दी हुई है, जो ये ए बी सी और बी डी सी ये दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन है। तो गिवन क्या है हमें यहाँ पे, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये हमें गिवन है। और हमें क्या करना है, ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे फर्स्ट काम हम देखो क्या करेंगे सॉल्यूशन में। ध्यान से देखो, अब ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो देन जब भी कोई ये ट्रायंगल होती है उसकी दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं ना। तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के। और ये देखो ये ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स हैं, और अगर ये इक्वल है तो इनसे बनने वाले अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हमें एक और ट्रायंगल दे रखी है,
इन ट्रायंगल डी बी सी, ये भी हमें गिवन है, कौन सी ट्रायंगल दी हुई है, डी बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसकी भी ये साइड्स इक्वल होंगी, बी डी इक्वल में डी सी। ठीक है, अगर ये इक्वल है, ये भी ट्रायंगल की क्या बन रही है, अपोजिट साइड बन रही है, तो इससे बनने वाले अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। यहां पे भी आपको यही सेम रिजल्ट लिखना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दें, ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में प्लस एंड राइट हैंड साइड राइट में प्लस। अब 1 और 3 ये मिलके पूरा एंगल क्या बना रहा है, ए बी डी, तो एंगल ए बी डी इक्वल में 2 और 4 मिलके पूरा एंगल क्या बना रहा है, ए सी डी, और यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव दैट, तो प्रूव हो गया हमारा कि ए बी डी किसके इक्वल है, ए सी डी के। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक हमें ए बी सी ट्रायंगल दे रखी है, आगे क्या बोल रहा है, इन विच ए बी इक्वल में ए बी सी, एक तो हमें क्या गिवन है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और साथ में ए बी किसके इक्वल गिवन है, ए सी के। आगे क्या कह रहा है, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, जो बी ए साइड है उसको कहां तक प्रोड्यूस किया गया है, डी तक प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, और प्रोड्यूस करने पे उसके बाद क्या बोल रहा है, जो ए डी है वो हमें किसके इक्वल गिवन है, ए बी के इक्वल गिवन दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, देन शो दैट जो एंगल बी सी डी, जो ये एंगल बन रहा है, हमें ये प्रूफ करना है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, तो ये हमें गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल, मतलब कितने डिग्री का प्रूफ करना है इसे, 90 डिग्री का। सोल्यूशन देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको इसमें ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो हम यहां पे लिख लें पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी किसके इक्वल गिवन है, ए सी के इक्वल गिवन है। अब इस ट्रायंगल की ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इससे बनने वाले ये आपके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, आपका एंगल 2 के। ये क्यों इक्वल हुआ है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखो क्या बोल रखा है, एक ट्रायंगल ये भी बन रही है ए डी सी। अब इसमें अगर ये आपका ए डी और ए सी इक्वल हो जाए अपोजिट साइड, तो इससे भी अपोजिट बनने वाले एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट हमें ए डी किसके इक्वल दे रखा है, ए बी के, और ए बी किसके इक्वल दे रखा है, ए सी के, तो ये आपस में ए डी और ए सी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखें यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी आपस में इक्वल है, तो ए डी और ए सी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कहाँ से आया, इसे सामने लिख देना, बिकॉज हमें क्या क्या गिवन है, एक तो ए बी इक्वल दे रखा है ए सी के, और साथ में ए डी इक्वल दे रखा है ए बी के। ए बी ए सी के भी इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये क्या बन रही है साइड, इस ट्रायंगल की अपोजिट साइड बन रही है, तो इससे बनने वाले अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 3 इक्वल में एंगल 4, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब आप क्या करो, इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन 1 इक्वल में 2, सेकंड इक्वेशन थर्ड, एंगल थर्ड इक्वल में एंगल फोर्थ, लेफ्ट हैंड में प्लस और राइट हैंड में प्लस। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये आ गया। बट अब हमें तो इसे 90 का बनाना है। अब ध्यान से देखो, जो 2 और 4 एंगल है, जो आपका ये 1 और 3, ये तो देखो पूरा मिलके क्या बन गया, 1 और 3 BCD बन गया। तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल BCD बन रहा है ना। यहाँ पे आपका 1 और 3 मिलके ये पूरा एंगल बन रहा है C पे, और इसका नाम क्या है, BCD। और अब देखो ये जो 2 और 4 एंगल है, जो ये पूरी ट्रायंगल बन रही है BCD, ये बन रही है आपकी BCD ट्रायंगल बन रही है। एक एंगल इसका है ये 2, एक एंगल इसका 4 है। कौन से एंगल की कमी है इसमें, BCD की। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड भी BCD प्लस कर दूं और राइट हैंड साइड भी BCD प्लस कर दूं, अगर मैं यहाँ पे BCD प्लस कर देती हूँ तो ये क्या बन जाएंगे, एक ही ट्रायंगल के 3 एंगल्स बन जाएंगे। और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग एंगल BCD ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या प्लस करेंगे हम, अब इसमें BCD प्लस करेंगे। एंगल BCD प्लस एंगल BCD इक्वल में एंगल 2 प्लस एंगल 4 और एंगल BCD। यहाँ पे पहले से BCD था, एक हमने प्लस किया, ये दोनों पहले से दिए हुए हैं, ये भी BCD। अब ये आपके ट्रायंगल के क्या बन गए, 3 एंगल बन गए, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे 180 लिख सकते हैं। ये कितनी बार BCD आ गया, 2 टाइम्स। तो एंगल 2 ऑफ एंगल BCD, अब 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड में, तो 180/2 तो कितने डिग्री का आ गया, ये 90 डिग्री का आ गया। और हमें BCD को यही प्रूफ करना, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एंगल BCD इज ए राइट एंगल। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल में 90 डिग्री। ABC हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, ऐसे बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और किस पे 90 डिग्री का एंगल है, A पे। तो ABC, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, A एंगल बनेगा। हमें गिवन क्या है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और साथ में क्या गिवन है, जो एंगल A है वो कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है। और साथ में बोल रखा है कि AB किसके इक्वल है, आपका AC के इक्वल। ये सब हमें क्या है, गिवन है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, फाइंड एंगल B एंड एंगल C। हमें ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे। अब ये क्या बन रही है, आपकी एक ट्रायंगल बन रही है। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC, और इसमें हमें एक चीज गिवन है, AB जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, हमें AC के इक्वल दिया हुआ है। तो AB और AC ये आपस में इक्वल है। AB और AC ये देखो दो अपोजिट साइड बन रही है ना, तो इससे बनने वाले आपके अपोजिट एंगल्स ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल जो ये अपोजिट एंगल बन रहे हैं, नेमिंग करनी है नेमिंग कर दो, या फिर डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि इसमें और तो कोई डायग्राम बन ही नहीं रहा। तो एंगल C इक्वल में एंगल B, ये क्यों इक्वल होगा, अभी हमने काफी क्वेश्चन में ये रिजल्ट किया है ना कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये देखो ये ट्रायंगल बन रही है, और ट्रायंगल हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है ना B और C की, और एक एंगल हमें 90 का दे रखा है, और हमने B और C को क्या प्रूफ कर दिया, इक्वल कर दिया। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, एंगल्स वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 180 डिग्री। हमें यहाँ पे A की वैल्यू तो गिवन है 90 डिग्री, B और C आपस में इक्वल है, तो हम C की जगह लिख सकते हैं B इक्वल में 180। कितने टाइम्स B आ गया, 2 टाइम्स। ये प्लस का 90 इक्वल के उधर जाके माइनस का, तो 180 माइनस 90 कितना रह गया आपका 90। अब 2 मल्टीप्लाई में इक्वल उधर लेके जाएंगे तो वहां पे डिवाइड में, तो एंगल B कितना आ जाएगा आपका कैंसिल होके 45, और B है किसके इक्वल,
सी के इक्वल, तो बी और सी दोनों इक्वल हैं, तो दोनों कितने डिग्री के आगे, 45 की, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें प्रूफ करना है कि कोई एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। मतलब हमें क्या गिवन है इसमें कि एक ट्रायंगल ले ली हमने एबीसी, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, नेमिंग कर दी हमने इसकी ए बी सी, और हमें क्या शो करना है कि तीनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के, ये प्रूफ करके दिखाना है हमें। सॉल्यूशन, अभी देखो एबीसी हमें गिवन है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपको गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों की तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं। हम पेयर बना के लेंगे और अपोजिट साइड देखेंगे बन रही है। ए बी पहले ले लिया बी सी के इक्वल, ये चीज हमें गिवन ही है। अगर ए बी और बी सी ये ट्रायंगल की अपोजिट साइड बन रही है, तो इससे बनने वाले अपोजिट एंगल वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल में एंगल सी, वही सेम रिजल्ट, अपोजिट sides are equal then opposite angles are equal, ठीक है। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट ये दोनों पेयर ले लो, BC इक्वल में AC, BC ये वाली साइड, AC ये वाली साइड, ये भी अपोजिट साइड। अगर ये अपोजिट साइड इक्वल है तो इनसे बनने वाले अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल में एंगल B, यही सेम रिजल्ट लिखना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से देखो A किसके इक्वल है, C के, A किसके इक्वल है, B के, मतलब तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल में एंगल B इक्वल में एंगल C, तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। बट हमें इन तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या प्रूफ करनी है, 60 डिग्री प्रूफ करनी है। और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता कितना है, 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री, तीनों इक्वल हैं तो तीनों की जगह A पुट कर दें, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इक्वल में 180, कितने टाइम्स A आ गया, 3 टाइम्स, तो 3 एंगल A इक्वल में 180, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो कितना बन जाएगा 60। तो एंगल A कितने का आया गया आपका 60 का, और A है किसके इक्वल, B और C के। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल में एंगल B इक्वल में एंगल C इक्वल में 60 डिग्री। तो देयरफॉर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका हर एंगल, प्रत्येक एंगल कितनी डिग्री का होता है, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है।